Hello everyone. First of all, welcome to my YouTube channel. In this video हम एक शॉर्ट डिस्कस करेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एंट्रेंसेस में और वैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है। जैसे कई बार तो आपको क्या दे देंगे, कॉन्फ़िगरेशन दे दिया आपका P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए P4 D2 D8, या कई बार आपको कॉम्प्लेक्स दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमियम S262 पॉजिटिव है, या आप और कोई कॉम्प्लेक्स ले सकते हो, जैसे CuNS36 आपका 3 पॉजिटिव मान लो या 2, ऐसे कॉम्प्लेक्स दे देंगे और इसमें पूछने कैलकुलेट करो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो देखो सिंपल माइक्रोस्टेट्स का मतलब क्या है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी हो सकती हैं आपकी, जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं ना। वो जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम आपको टर्म सिंबल्स के बारे में बताएंगे, कैसे हम डिफाइन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2s+1 LC टर्म सिंबल्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। हाँ ठीक है, तो इनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम J क्या होता है, जो हम कपलिंग्स हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम इस वीडियो में देख लें कि माइक्रोस्टेट्स कैसे कैलकुलेट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका, जैसे n, और यहाँ पे कम्बिनेशन के टर्म में आप देखो यहाँ पे होगा n फैक्टोरियल। ये आपको पता है, अपने खोलना आता होगा मैथ के, नहीं तो हम बता देते कि जो NCR होता है कम्बिनेशन कैसे खोलते हैं, n का फैक्टोरियल r का n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है ठीक है। और परमोटेशन में क्या हो जाता है, r नहीं आता, आपने देखा होगा, ये भी बता, यहाँ पे यूज़ नहीं होना, वैसे बता सकते हैं फॉर योर नॉलेज। n फैक्टोरियल सीधा हो जाता है आपका n माइनस r। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 5C2 खोलना है, समझा, तो n क्या होगा आपका 5 और ये होगा r, तो n का फैक्टोरियल मीन्स 5 का फैक्टोरियल बाई r। r के यहाँ पे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 करोगे तो 3 का फैक्टर। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं ये आपको पता है, ये 2 तक खुलेगा, 5 4 3 इंटू 2 तक ये 2, और ये वाला है ये 1 तक खोलोगे आप, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो आपको पता है ना। n फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं हम, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 3 1 ऐसे तक। तो आप इसको सोल्व कर लोगे, 2 से 2 गया, 3 से 3, 2 से 2, यहाँ पे कितना आ गया, जैसे 20। सिंपल। तो वैसे ही आपको कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपको जैसे माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको P2 का करना है, तो P आपको पता है कि देखो ये होते हैं आपके 3 ऑर्बिटल 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपको एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, 2, तो टोटल P में कितने भर सकते हैं हम, 6 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, आपको सभी को पता है ये। तो देखो n की वैल्यू P के लिए कितनी हो जाएगी आपका 6। अब P2 करना है मीन्स ये हो गया 6C, और आपको R हो गया यहाँ पे 2, जितना पूछ रखा होना, जैसे P2 है P3 है P4, वो आपकी R की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6C2। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, 6 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, 6 में से 2 गए तो 4 का फैक्टोरियल। इसको जो 6 है यहाँ, इसको यहाँ तक खोलना होता है, जो R की वैल्यू है ना उतने, और ये वाला जो टर्म है n माइनस R करते हैं इसको 1 तक, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तक कर लिया, ये 2 का फैक्ट। 4 को खोलेंगे 1 तक, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 से आपका 2 गया, 4 से 4, 3 से 3, 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 5 कितना आ गया 15, मतलब 15 टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पॉसिबल है P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ऐसे ही आप सेम P4 के लिए कर लोगे। अब जैसे D8 आ गया या D2 आ गया, फॉर एग्जांपल D2 है या D8, तो आपको पता है D में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने फील कर सकते हैं हम 10 कर सकते हैं, तो n की वैल्यू D के लिए 10 हो जाएगी, P वालों के लिए 6 हो जाएगी, S वालों के लिए कितना 2 हो जाएगी। ठीक है, F के लिए करोगे तो आपका 14 हो जाएगी। अब देखो 10 और R कितना है यहाँ पे 2 है, तो 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 10 में से दोगे तो 8, इसको सोल्व कर लोगे 9 8 सोल्व कर लेना, ऐसे ही सोल्व। अब ये तो आपको सीधा कॉन्फ़िगरेशन दे दी, आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया, फॉर एग्जांपल यहीं दे रखा था आपका, जैसे हम कॉम्प्लेक्स ले लो CuNS36 2 पॉजिटिव मान लो या 3 पॉजिटिव मान लो, CuNS36 फॉर एग्जांपल आपका 2 पॉजिटिव चाहिए दे रखा है। इसमें पूछ ले टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, तो इन्होंने डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं दी कि D2 D8, तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है कि अमोनिया क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, पहले चार्ज निकालोगे, 6 इंटू 0 इक्वल टू +2, मीन्स चार्ज कितना आ गया आपका +2। ठीक है, तो कोबाल्ट के ऊपर कितना हो गया आपका +2 चार्ज। अब आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, ये आपको पता है, कैसे निकालो, ये आर्गन होता है 4s2 और 3d7। ठीक है, ये हो गया कोबाल्ट के लिए 18 2 20 और 7 27। अब आपको +2 चार्ज लॉस कर दे, मतलब एस वाले, तो कितना हो गया आपका D7, तो मीन्स आपको अब D7 के लिए निकालना है, तो कैसे करोगे, n की वैल्यू कितनी है D के लिए 10, R कितना है 7, 10 में से 7 गया तो 3। अब इसको आप सोल्व कर लोगे। ऐसे ही कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दे तो आप इसको पहले चार्ज देख लो कितना है, कॉन्फ़िगरेशन से निकालोगे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, फॉर्मूला सेम ही रहना आपका, n फैक्टोरियल R n माइनस R। और कई बार आपको सिंपल ये भी दे देते हैं P2 P4 D2 D8,
तो आई होप आपको माइक्रो स्टेट वाला समझ आया होगा। एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं आपसे, सिंपल जैसे एमएनसी एंट्रेंस में भी आपने देखा होगा, या जैम वगैरह के पेपर में भी पूछ लेते हैं आपसे, और बीएससी के जो सिंपल एग्जाम्स होते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ उनमें भी पूछ लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्म सिंबल डिस्कस करेंगे डिटेल से कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है, जो कपलिंग जे की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्म सिंबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।